बच्चों नमस्कार, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेज बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के द्वादश 12वें पाठ मातृवंदना गीति का सरल भाव अनुवाद। मातृवंदना गीति, भारत माता की वंदना का गीत। गीयताम गीयताम गीयताम, अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम। मातृभू इयं हि करम भू पुराण मंगला। सुविश्रुता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला। गीयताम का अर्थ होता है गाइए। तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ गाइए गाइए गाइए। दूसरी पंक्ति है अद्य मातृवंदना मधुस्वरेण गीयताम। आज भारत माता की वंदना मधुर स्वर से गाइए। आगे है मातृभू इयं हि करम भू पुराण मंगला। यह मातृभूमि करम भूमि है, पुराण मंगला प्राचीन है और मंगलमयी है। सुविश्रुता विश्व में विख्यात है। तपोव्रता तपोमयी है। सुदर्शना सुंदर दर्शनों वाली है। सुवत्सला श्रेष्ठ संतति से युक्त है। यहाँ करमभू, पुराण मंगला, सुविश्रुता, तपोव्रता, सुदर्शना, सुवत्सला, ये सारे पद भारत भूमि की विशिष्टता बता रहे हैं। करमभू करम भूमि है, पुराण मंगला पुराण प्राचीन, मंगला मंगलमयी, सुविश्रुता विश्व में विख्यात सुप्रसिद्ध, तपोव्रता तप से युक्त, सुदर्शना अच्छे दर्शनों वाली और सुवत्सला श्रेष्ठ संतति को उत्पन्न करने वाली श्रेष्ठ वात्सल्य से युक्त है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि आइए भारत माता की वंदना मधुर स्वर से गाइए। यह मातृभूमि हमारी कर्म भूमि है, प्राचीन है, मंगलमयी है, विख्यात है, तप से युक्त है, सुंदर दर्शनों वाली है और श्रेष्ठ संतति से युक्त है। इसलिए गाइए गाइए गाइए। आज भारत माता की वंदना का मधुर स्वर से गान कीजिए। आगे देखते हैं। अनादि धर्म मालिनी अनंत पुण्य शालिनी। समृद्धि बुद्धि शक्तिदा सदैव मुक्त श्रृंखला। चीयताम चीयताम चीयताम। भारती यशोभ्रसम समस्त दीक्षु चीयताम। अनादि जिसका प्रारंभ ही पता न हो, अनादि। धर्म मालिनी धर्म से युक्त। अनंत पुण्यशालिनी अनंत पुण्य से युक्त। समृद्धि बुद्धि और शक्ति को देने वाली तथा सदैव स्वतंत्र है। यह वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे। भारत देश का यश सभी दिशाओं में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त करे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि यह भारत भूमि अनादि है, धर्म से युक्त है, अनंत है और पुण्य से युक्त है। समृद्धि बुद्धि और शक्ति को देने वाली है, सदैव स्वतंत्र है। ऐसी भारत भूमि सदैव वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे, वृद्धि को प्राप्त करे। चीयताम का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त करे। भारती यशोभ्रसम समस्त दीक्षु चीयताम। भारती यानी भारत देश का यश समस्त दिशाओं में वृद्धि को प्राप्त करे। भारत भूमि का यश संपूर्ण विश्व में चारों तरफ वृद्धि को प्राप्त करे। इस प्रकार से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है। आइए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता अमृतम सुपर्ण कई दिवह समाहृतम। हुतात्म भी समर्पितम प्रभारतम सुभारतम। न तत्र रक्त मंडनम भवेत न शांति खंडनम। विपन्न रक्षणम सदैव शस्त्रीणाम महाव्रतम। लीयताम लीयताम लीयताम। अंधताम असी घृणा निशा क्षणेन लीयताम। सुपर्णकई का अर्थ होता है गरुड़ पक्षियों के द्वारा। समाहृतम का अर्थ होता है सूर्य की किरणों से आहूत। हुतात्म भी स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा, स्वतंत्रता के वीरों के द्वारा। प्रभारतम कांतिमान। रक्तमंडनम रक्त से मंडित। विपन्न रक्षणम दीन दुखियों का रक्षण। शस्त्रिणाम
शस्त्रधारियों का, और लियताम का अर्थ होता है लीन हो या नष्ट हो। अंधतामसी घृणा निशा, घृणा रूपी अंधकार से युक्त रात। आइए देखें इसका भाव। कवि कहता है कि गरुड़ पक्षियों द्वारा सूर्य की किरणों की तरह क्रांतिकारी वीरों द्वारा स्वतंत्रता रूपी अमृत लाया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा यह कांतिमान श्रेष्ठ भारत समर्पित किया गया है। अब वहाँ खून खराबा नहीं होना चाहिए और शांति नष्ट नहीं होनी चाहिए। दीन दुखियों की रक्षा करना ही शस्त्रधारियों को सदैव महाव्रत के रूप में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नष्ट होवे, नष्ट होवे, नष्ट होवे। घृणा रूपी गहन अंधकार से युक्त रात क्षण भर में ही नष्ट होवे। कवि यहाँ पर घृणा रूपी देश में फैल रहे घृणा के माहौल को नष्ट होने की कामना करते हुए कहते हैं कि घृणा रूपी गहन अंधकार से युक्त रात्रि क्षण भर में ही नष्ट होवे, नष्ट होवे, नष्ट होवे। भवेत कवचित न भ्रष्टता न सच्चरित्र दूषणम, मनुष्यता भवेत समस्त संप्रदाय भूषणम। विभिन्न मार्ग मंडनः सुबंध वह समेह जनः, अनेकता सुच एकता ही संस्कृते भूषणम। पीयताम पीयताम पीयताम, बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम। भ्रष्टता का अर्थ होता है भ्रष्टाचार, दूषणम का अर्थ होता है दोषयुक्त, भूषण का अर्थ होता है शोभा या आभूषण, और मंडना का अर्थ होता है सुशोभित। सुबंधवह का तात्पर्य होता है आत्मीय भाईचारे से युक्त, और संस्कृति विभूषणम का अर्थ होता है संस्कृति का आभूषण। सुधा का अर्थ होता है अमृत, और मुदा का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता पूर्वक, और पीयताम का अर्थ होता है पिए या पान करें। कवि कहता है कि कहीं पर भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और श्रेष्ठ चरित्र दूषित नहीं होना चाहिए। मनुष्यता ही, मानवता ही सभी संप्रदायों का आभूषण होना चाहिए। विभिन्न मार्ग पर चलने वाले सभी लोग आपस में भाईचारे से सुशोभित होने चाहिए। अनेकता में एकता ही संस्कृति का आभूषण होना चाहिए। हमेशा बंधु भावना रूपी अमृत को हम प्रसन्नतापूर्वक पिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए। यानी हम सभी बंधु भावना से युक्त, भाईचारे से युक्त, भाईचारे रूपी अमृत को पिए, उसका पान करें, उसका पान करें, उसका पान करें। पीयताम पीयताम पीयताम, पीना चाहिए, पीना चाहिए, पीना चाहिए। बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम, भाईचारे की भावना रूपी अमृत को हम प्रसन्नता पूर्वक सदैव पान करें, पिए। न दीन लोक मोषणम न हीन भाव पोषणम, न हिंसनम भवेत क्वचित न वंचनम न शोषणम। हितैषितव्य वर्तताम सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, अकंटकम नु भारतम भवेत भीति काननम। धीयताम धीयताम धीयताम, वीत कल्मसम ही लोक शासनम विधीयताम। पोषणम का अर्थ होता है ठगना या नष्ट करना। पोषणम का अर्थ होता है पालन करना या संधारण करना। हिंसनम का अर्थ होता है हिंसा करना। वंचनम का अर्थ होता है छल कपट करना। और हितैषितव्य का अर्थ होता है हित करने की इच्छा ही। प्रवर्धताम का अर्थ होता है वृद्धि को प्राप्त करे। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहा है कि न दीन लोक मोषणम न हीन भाव पोषणम। भारत भूमि पर दीन लोगों को ठगना नहीं चाहिए, यानी जो निर्धन और गरीब लोग हैं वो ठग के शिकार नहीं होने चाहिए, और हीन भावना का पोषण या बढ़ावा नहीं होना चाहिए। न हिंसनम भवेत क्वचित न वंचनम न शोषणम। भारत भूमि पर कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, छल और कपट नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। हितैषितव्य वर्धताम सुराष्ट्रकम प्रवर्धताम, भलाई करने की इच्छा रखनी चाहिए, यानी कि भारत के लोग, भारत भूमि पर रहने वाले लोगों में दूसरों के हित करने की भावना बढ़नी चाहिए तथा सुराष्ट्र की वृद्धि होनी चाहिए। राष्ट्र हमारा आगे बढ़ना चाहिए। अकंटकम नु भारतम भवेत भीति काननम, ये भारत देश निश्चित ही बाधाओं से रहित एवं भय रहित वन के समान होना चाहिए। ये हमारा देश, हमारी भारत भूमि इस प्रकार की होनी चाहिए कि यहाँ पर किसी प्रकार का भय नहीं हो, बाधाएं नहीं हो, और भय रहित वन के समान होना चाहिए। धीयताम
धारण करें धीयताम, धारण करें धीयताम, धारण करें। हम क्या धारण करें? राष्ट्र में रहने वाले लोग किस चीज़ का धारण करें? वीत कलमसम ही लोक शासनम विधीयताम, निर्मल प्रजा की शासन को धारण करें। यानी कि जो हमारी शासन व्यवस्था है, जो हमारे शासक संचालक हैं, वो निष्कपट और निर्मल प्रजा के हित में शासन चलाएं। हमारे मन में ये धारणा होनी चाहिए, निर्मल प्रजा की शासन की धारणा, लोक शासन की धारणा हमारे मन में होनी चाहिए। इस प्रकार से कवि भारत राष्ट्र की लोक शासन की परंपरा को सदैव जीवित रखने की कामना करते हैं।